जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मॉनसून का सीज़न है और इस मौसम में तरह तरीके की स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो उन सब इन्फेक्शंस में से आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल यानी कि फफूंदी जो ग्रोथ होती है। फफूंदी आपने देखा होगा, जैसे ब्रेड वगैरह काफ़ी टाइम तक जो चीज़ मॉइस्चर में रहती है तो उसमें फफूंदी पड़ जाती है। तो इसी तरीके से हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में और हमारी बॉडी में नॉर्मली फंगस एक्सिस्ट करते हैं। पर जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो ये हमारी बॉडी में एक चकत्ते, एक लाल कलर के चकत्ते जो उठे हुए होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन होती है। तो ऐसे चकत्ते फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के वजह से हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि ये बार बार क्यों होता है। जब फंगल इन्फेक्शन किसी पार्ट में हो जाए और वहाँ पे बार बार ह्यूमिडिटी हो, पहले तो आप देखते हैं कि ये उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पसीना आता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, तो वो पसीना सूख नहीं पाता है, तो उन लोगों को वो फंगल इन्फेक्शन बार बार रिपीट होता रहता है। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है, जो कि ह्यूमिडिटी होता है। जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन अपने आप बढ़ने लग जाता है। हम बात करेंगे कि किन लोगों को ये सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले तो किसी की अगर मेडिकल कंडीशंस है ऑलरेडी, जैसे डायबिटीज़ है, और या तो आप, दूसरी कंडीशन ये है, या तो आप जिम ज़्यादा जा रहे हैं। अब जिम में क्या होता है, इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि अनहाइजीनिक भी हो सकते हैं। नॉट इन ऑल जिम्स बट हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी पसीना ज़्यादा आता है और इस मौसम में तो और ज़्यादा आता है। तो उसको बार बार जो लोग छूते हैं तो उन पे या तो ऑलरेडी कोई फंगल इन्फेक्टेड इंसान जिम कर रहा है और उससे वो फैल सकता है। फिर या तो आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं, डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हैं और आपको पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओबीज भी हैं, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस हैं, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी भी वीक है तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके कारण और इसके ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। देखिए, पहले तो इसके कारण आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफ और पित्त है। ये कफ और पित्त के वजह से ही होता है। कफ यानी कि डैम कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन, पित्त जिसके वजह से आपके फंगल इन्फेक्शन में रेडनेस और जलन देखने को मिलती है। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिनको पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनको भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। सबसे पहले जो आप यूज़ करेंगे वो है ऑलवेज प्रिकॉशन, बिकॉज यू ऑल नो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको करना क्या है, पहले तो इस मॉनसून के सीज़न में डार्क एंड टाइट कलर के कपड़े पहनना बिल्कुल बंद करना है, इफ़ यू आर हाईली ससेप्टेबल टू दिस। फिर इसके बाद आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर बारिश में भीग गए हैं या भीग रहे हैं, उसके बाद अपने आप को पूरी तरीके से ड्राई रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो पसीना बार बार आप पोंछ सकते हैं, क्योंकि अगर पसीना आपका एक ही जगह पे स्टिल रह जाए तो वहाँ पे आपके फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। कफ और पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना, दिन के टाइम सोना, इससे कफ बढ़ता है। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, मिर्च मसाले खाना, फर्मेंटेड चीज़ें, आपको थोड़ा इससे बचना चाहिए। हालांकि फर्मेंटेड चीज़ें आपके पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, पर अगर आपको स्किन की कोई भी इशू है तो आप इसको लेने से बचिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप अपनी हाइजीन का देखभाल कर सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं, सैनिटाइज़र रखिए। सैनिटाइज़र इन दिस सीज़न इज़ अ मस्ट। जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग चीज़ों में एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, स्विमिंग स्पेसिफिकली, मतलब पानी में तो इन्फेक्शन जल्दी फैलता ही फैलता है, तो इन सब चीज़ों का आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। बट फॉर एनी रीज़न अगर आपको ये हो चुका है और आप भी इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस पे और कफ और पित्त की दुरुस्ती पे अच्छा काम करते हैं। पहले है आपका गंधक रसायन, फिर है आपका आरोग्य वर्धिनी वटी जो कि आपके लीवर पे भी अच्छा काम करता है, प्लस आपके स्किन इन्फेक्शन पे बेसिकली बहुत अच्छा काम करता है। फिर है आपका निम आदिक्वात या निम की टैबलेट्स। फिर है आपका खादिरा रेस्ट जो कि स्किन इन्फेक्शन उस पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपके रैशेस को ख़त्म करता है। खादेरा रेस्ट कैशोर गुगुल रक्त शोधन का काम करता है और रक्त और पित्त की दुरुस्ती पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ मेडिकेशन तो मैंने आपको बता दी हैं, बट अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है और क्योंकि एज के हिसाब से डोज डिसाइड होती है, तो आप कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स आप लोगों के लिए जो कि फंगल इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे जो मैंने प्रिकॉशंस बताई, लाइक कफ और पित्त को बढ़ाने वाला कोई भी खाना आपको नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा बंद कर दीजिएगा, दूध से बनी हुई चीज़ अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है। दही स्पेसिफिकली बिल्कुल मना है इसके लिए। और हाँ, हमने एक चीज़ इसमें मिस कर दी है, वो है टॉपिकल एप्लीकेशन की चीज़ें। इसमें नीम का ऑयल आप लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल में भीमसेनी कपूर, देसी कपूर जिसे कहते हैं, वो मिला के आप इसमें लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन के इन्फेक्शन पे और इचिंग पे बहुत अच्छा काम करता है। कायाकल्प ऑयल भी इसमें अच्छा काम करता है, कायाकल्प मेडिकेटेड ऑयल होता है। कुछ लोग बार-बार फंगल इन्फेक्शंस के लिए ट्यूब्स लेकर आते हैं, हाथ पे लगाते हैं और कुछ टाइम तक वो सप्रेस हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा बढ़ता है। कुछ लोग सीट्राज़ीन वगैरह भी खाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, वो ईचिंग थोड़ी देर तक के लिए ठीक रहती है, फिर दोबारा से रिपीट हो जाती है। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी, ये टॉपिकल एप्लीकेशन से ही खाली ठीक नहीं होंगी और खाली सप्रेस कर देने से ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती है। स्किन इन्फेक्शन ये अपने ब्लड को प्यूरिफाई अंदर से करके ही ठीक होगी, जिसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, अपना आहार विहार बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लोगों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।